चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष मौर्य में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए बिग बॉस 16 का आज का अपडेट। आपको बताऊँ क्या क्या हुआ। सबसे पहले बिग बॉस का गाना बजता है, फिर क्या कहते हैं, अर्चना पुलिंग करने लगती है, लेग पुलिंग्स चालू कर देती। टीना और श्रीजिता की लड़ाई कराने में अर्चना भी हेल्प करती है। कैसे उसको मज़ा आता है ना लड़ाई कराने में या कुछ भी, तो टीना को सपोर्ट करके फालतू की उनकी लड़ाई चालू करवा देती। फिर बाद में हंसती हुई है ये, बहुत चालाकी से दोनों की लड़ाई करा देती है अर्चना। देन क्या कहते, दोनों आपस में सृजिता फालतू के उसके जाल में फंस कर उसको टारगेट कर देती है। टीना को फालतू का यानी कि टारगेट कर देती। और अर्चना बड़ी स्वीट बन के उनकी यानी कि लड़ाई का मज़ा लेती। देन फिर ज़्यादा इरिटेट हो गई सृजिता, उसको स्टूपिड वगैरह बोल देती है अर्चना को। फिर बाद में इनका भी अब सृजिता भी इन्हीं के साथ हो गई है, यही लोगों का ग्रुप बना लिया है। और फिर क्या कहते हैं, बाद में बना देती है टीना फिर ब्रेकफास्ट उसको, मगर फिर भी दूसरी बार भी सृजिता एज अ कैप्टन क्या कहते हैं उंगली जरूर करती है। इन दोनों ने भी यानी कि आपस में ऐसा बना के रखा है, इनको लग रहा है लड़ाई झगड़ा करने से हम अच्छे दिखेंगे, हमारी चालाकी कोई पकड़ नहीं पाएगा। फिर टीना जो रहती है वो स्टैन से नाराज़ ही हो जाती है, क्योंकि कल उसको नॉमिनेशन में डाल दिया ना, तो उसको कुछ भी बोलते ही रहे, वो तेरे को नॉमिनेशन में नहीं डाल सकता है ना। और मान लो कि यही पावर टीना के पास होती तो वो ज़रूर डाल देती और फिर उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये हिपोक्रेसी बताती है और फालतू का उसका गेम पूरा एक्सपोज कर दिया। जो टीना गेम खेल रही है उसका पूरा गेम स्टैन ने पूरा एक्सपोज कर दिया। बहुत मज़ा आया, उसका पूरा गेम एक्सपोज्ड हो गया ना, इसलिए वो अब फिर उसने सोचा कि चलो भाई कोई चीज़ अब काम नहीं आ रही मेरे, अब चलो भाई रोने का नाटक चालू कर दो, अपनी रोने की एक्टिंग तो काम आएगी। और मेरे को लगा कि थोड़ा बहुत वो हर्ट हो भी गई, क्योंकि स्टैन से शुरू में सौंदर्या ये अब्दू, तुम ये क्या बात बोल रही हो कि टीना सबसे पहले बात करती थी स्टैन से, सबसे पहले तो उससे भाई अब्दू बात करता था। अब्दू बात करता था, शिव उससे शुरू से बात करता है, निमृत भी बात करती थी। ऐसा तो कोई स्टैन को इग्नोरेंस दिया नहीं। स्टैन को खुद ही अपने आप में अच्छा नहीं लगता था तो वो उनसे अलग बैठ जाता था। उसको किसी ने बॉयकॉट थोड़ी किया, साजिद भी बात करता था। एटलीस्ट उन लोगों के साथ तो वो सही है, उनके साथ हिपोक्रेसी तो नहीं दिखाता है। स्टैन अपने आप में ही इतना समझदार है कि वो सब चीज़ पकड़ लेता है। उसको कोई चीज़ हर्ट होती है तो भाई वो चीज़, मेरे को तो कभी भी देखा वो पॉइंटलेस हर्ट होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वो पहचान लेता है और सही करता है फिर। देन आगे बिग बॉस एक राशन को लेकर टास्क भी कराते हैं बाद में। उससे पहले एक प्रियंका और अंकित का छोटा सा टास्क होता है, जिसमें प्रियंका के पास एक वो होता है कि वो या तो 25 लाख रुपए वापस अपने प्राइज मनी में जुड़वा दे जो अभी ज़ीरो हो चुका है, और या तो अंकित को इसी वक्त घर से निकाल दिया जाए। तो वो उसमें से अंकित को सेव करना चूज़ करती है और 25 लाख रुपए यानी कि खो देती है वहाँ से भी। और फिर उसके डबल स्टैंडर्ड्स साजिद भी पकड़ लेता है, अर्चना भी अच्छा उसको टारगेट करती, जो कि बहुत सही था। प्रियंका बहुत जगह डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी उसकी दिखाती है, जो कि बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। एकदम ऑनेस्ट नहीं रहती है, बहुत जगह डिसऑनेस्ट हो जाती है। फिर तू दूसरों को टारगेट करना बंद कर, जैसे तू निमृत को भी टारगेट फालतू की करती है, उसने तेरे बारे में ना कुछ कहा ना कुछ। सौंदर्या को तूने खूब दोस्त बना ली थी, उसने तेरे बारे में कितना गलत बोला था। तेरे को फर्स्ट एपिसोड भूल गई क्या कि तेरे और अंकित के बारे में सबसे गलत तो सौंदर्या ने ही बोला था ना, गला दबा देगी और ये और वो। ये कोई अच्छी बात है कि उसकी मदर के लिए बोल रही, जो उस शो में कंटेंडर भी नहीं। फिर टीना खुद को जस्टिफाई करने की भी कोशिश काफ़ी करती। शालीन उसको लपेटे में लेने की कोशिश करता, मगर वो आती नहीं, हर्ट है तो भाई हर्ट है अब, ठीक है चलो। और फिर एक टास्क होता है खाने के लिए, और उसमें यह रहता है कि स्टैन सबसे पहले बजर प्रेस कर देता, तो स्टैन के पास पावर है ना। फिर क्या होता है कि उसमें उनको यह करना रहता है कि बास्केट्स होती हैं खाने की, और बाहर क्या कहते हैं लोग राउंड वाइज आते जाएंगे है ना। और वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी खाने पीने की करते हैं, या कुछ भी ऐसी चिट्ठियाँ आती हैं उसको ऐसे पढ़ेंगे। उसमें इनको 3 स्ट्राइक यानी कि 3 रिएक्शन ऐसा कुछ भी नहीं देना है।
तुमको नॉर्मल तुम्हारी बात कर रहे हो तो वो भी चलता रहेगा, नॉर्मल कोई ड्यूटी कर रहे हो तो वो चलता रहेगा। मगर कभी भी ऐसा रिएक्शन चलने को भी उनको देख के ऐसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, ना पीट कर सकते, है ना। यानी कि अपना नॉर्मल काम करते रहो और उनको इग्नोर मारना है ना। पहले टास्क में तो वो कुछ खाते पीते रहते हैं बहुत, हाँ सही चीज़ नहीं लगी थी वो तो। फिर दूसरे में बर्गर वगैरह खाते दिखते हैं, वो तो सही दिखा था। और फिर क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन रहता है इसलिए मैंने नहीं बताया ना। फिर क्या कहते हैं, बर्गर बर्गर वगैरह तो ठीक था, है ना। फिर चिट्ठी आती है, सुम्बुल की चिट्ठी आती है, उसकी आती। और सबसे ज़्यादा तो मेरे को लग रहा भाई स्ट्राइक खुद साजिद ने दे मारे हैं, स्ट्राइक सबसे ज़्यादा यही 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 ले डूबा है तुम लोगों का खाना। लोगों का खाना छीनने का आरोप तू गौतम पे लगा रहा है, तो तू खुद छीन रहा है। ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में तूने स्ट्राइक दिए होंगे। मेरे को लग रहा है अर्चना ने एक आधी दिया होगा, दो एक ज़्यादातर स्ट्राइक जो साजिद मोटे ने ही दिए हैं। फालतू की स्टोरीज कहानियाँ सुनाता रहता है। देन क्या कहते हैं, एक ही बास्केट ये लोग जीत पाते हैं, और स्टैन के पास ये विशेष अधिकार रहता है कि वो चूज करेगा किसके पास कौन सा राशन आएगा, क्या रहेगा, है ना। सारी बास्केट स्टैन के पास रहेंगी, वो चूज करेगा कि किसको कितना राशन मिलेगा, है ना। देन लास्ट में एपिसोड के एंडिंग में मस्त अच्छी कॉमेडी भी हो जाती है, निमृत, स्टैन और सौंदर्या की। और अर्चना भी बीच बीच में क्या कहते हैं उसकी लव स्टोरी में इंटरेस्टेड दिखती है, स्टैन के बारे में पूछती है, अपने बारे में भी बताती है कि कैसा मुझे बिहेव करना चाहिए, क्या चाहिए। भाई फनी तो है अर्चना, कुछ भी मज़ेदार तो लगती है अर्चना, वो हंसा देती है, कुछ भी कहो उसमें टैलेंट है। हंसा देती है, कहीं कॉमेडी करके, कहीं कुछ भी बात करके हंसा देती है वो भी। संबुल ने कुछ खाना बनाया था तो उस पर बिग बॉस पूछ लेते हैं कि मैं भी जैसे आपकी गलतियों को इग्नोर करता हूँ, आपको भी ऐसे ही उनको टास्क के स्टार्टिंग में ऐसे इग्नोर करना है। देन कल स्टैन के पास एक टास्क रहेगा, उसमें स्टैन को ये करना रहेगा कि प्रियंका और अर्चना की चिट्ठी में से एक उसको चूज करना पड़ेगा कि कौन की लास्ट चिट्ठी आएगी, किसकी नहीं आएगी, बिल्कुल भी, है ना। ये डिसीजन स्टैन को लेना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या डिसीजन लेगा। और कल के दिन भी और देखते हैं और क्या अपने एपिसोड में डायनेमिक्स घर के पल पल चेंज होते रहते हैं, उसके बारे में भी ये लोग बात करते हैं सब लोग। साजिद तू कितनी बार बोलता है गेम पलटने की तेरे में कैपेबिलिटी है, तो पलट के दिखा देना। और क्या कहते हैं प्रियंका के भी भाई डबल स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं लगते हैं। निमृत सौंदर्या की भी अच्छी कॉमेडी हो जाती, निमृत सौंदर्या और स्टैन की। वो भी कुछ बोलता है कि उससे ये रिएक्शन जानना चाहते हैं कि जब निमृत आई थी तो उसको कैसा लगा था। वो बोल रहा था, स्टैन बोलता है कि किसी टीवी सेट पे आया हुआ ऐसा लगा। निमृत भी मजे में उसको लात मार देती। ऐसे जोर से नहीं, ऐसे कॉमेडी वे में उसको बैठा रहता है सोफे पे तो उसको किक कर देती, हंसा देते हैं ये लोग भी। एंडिंग में ठीक लगा, है ना। अब देखते हैं कल और क्या नए टास्क करते हैं। और साथ ही में ये लोग भी जो टास्क वास्क कराने आए थे, चिट्ठी सुनाने आए थे, उन्होंने भी अच्छा किया, है ना। और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब हम कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट के साथ।